हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विथ। देखिए, आज एक वीडियो मैं डेमो वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एमसीक्यू कोर्स के स्टार्टिंग के लिए एक वीडियो आपको डेमो दिया हुआ है, जिसको देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू बाय दिस कोर्स और नॉट। इफ़ यू वांट टू बाय दिस, यू नो, यू कैन सिंपली मैसेज मी। आप मुझसे सिंपली कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये एक डेमो वीडियो है आपके लिए, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 15 क्वेश्चंस ऐड किए हैं लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 विच इज़ वेक्टर स्पेसेस। ओके, एंड दिस इज़ आवर एमसीक्यू कोर्स। डेमो वीडियो है लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। और ये 5th सेमेस्टर के लिए, जो बच्चे 5th के अलावा 4th 3rd या इससे पहले किसी सेमेस्टर में हैं, ठीक है, वो भी मुझे बता सकते हैं कि if they want to buy, then I will definitely deliver a demo video for the same semester. Okay, this is me. You very well know me, that Rupesh Mishra I am a lecturer of maths. Okay, I've done these MSc IIT JAM क्वालिफाई किया था मैंने, एंड FCAT किया था, GIC क्वालिफाई किया था। GIC क्या होता है बच्चों? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए जो एग्ज़ाम होता है, that I had qualified. I have done B.Ed. Okay, so these are my uh, qualification, and I have been teaching since 6 years, I think more than 6 years. So ये तो आपको सब कुछ पता है. Now I'm going towards the course. So without wasting time, let us have the first question of vector space, which is in front of you. Which of the following is not a property of scalar multiplication in vector space? ओके, कह रहे कि वेक्टर स्पेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बड़ी ही सिंपल सी है कि एक स्केलर हम उठाते हैं फील्ड से, ठीक है, एक वेक्टर उठाते हैं, या दो वेक्टर भी उठा सकते हैं, दो स्केलर भी उठा सकते हैं, ठीक है। और उन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इन दोनों एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर वापस से वेक्टर स्पेस में आ जाए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो देखिए, और आपको पता होना चाहिए, अगर वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स का केवल एडिशन चलता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बस यही दो चीज़ें एक वेक्टर स्पेस में होती हैं। तो अगर आप देखें u और v क्या है, यहाँ पे u और v दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस में हैं, उनका एडिशन तो सही, अच्छी बात है। उसके बाद हमने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया है और ये au और av हो गया, ये तो सही है, ठीक है, तो सही बात है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, दोनों हमने स्केलर्स को ऐड कर दिया, उसके बाद हमने वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, तो भी ठीक है, तो भी बात सही है, ये भी ठीक है। ए और बी दोनों के दोनों फील्ड के एलिमेंट्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करके तब हमने एक वेक्टर को लाया है, क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। वेदर टू एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड कैन बी मल्टीप्लाइड, फील्ड के दो एलिमेंट उठा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो वेक्टर केवल ऐड ही होंगे, तो ये बात भी सही है। द फोर्थ इज, देखिए u और v क्या है, u और v दोनों वेक्टर के एलिमेंट है, और यहाँ पे बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो द रॉन्ग आंसर इज़ व्हाट, डी आंसर क्या है हमारा, रॉन्ग आंसर है। सो इसके हिसाब से डी हमारा राइट हो गया कि वो एक हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉज व्हाट इज़ डी ऑप्शन, जो कि एक प्रॉपर्टी नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ओके, मूविंग ऑन दी सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्या है, विच इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। सो यू कैन सी दैट सी ओवर आर, ठीक है, आप देखोगे तो सी जो है होता है वो आर का सुपर सेट होता है, तो ये तो वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। हमें नॉट ट्रू वाला ढूंढना है जो गलत हो। फिर इसके बाद कह रहा है आर ओवर सी इज़ अ वेक्टर स्पेस, जो गलत है क्योंकि वो इसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला क्या होना चाहिए, जो अगर कभी आपको v ओवर f लिखा हुआ मिले, दैट मीन्स कि ये वाला जो होगा वो सुपर सेट होगा, ठीक है। सुपर सेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तभी हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो हियर यू कैन सी दैट दिस विल फॉर्म द वेक्टर स्पेस। आर इज़ अ वेक्टर, देखिए सी वाला, देखिए आर इज़ द वेक्टर स्पेस ऑफ ओवर क्यू, आर ओवर क्यू तो होता ही है क्योंकि इसका ये सुपर सेट है। सी ओवर सी, हाँ सी ओवर सी भी ठीक है, क्यों, अरे भैया सी इक्वल टू सी तो होता है ना, सबसेट में इक्वल वाला पार्ट होता है ना, इक्वल वाला, तो चलेगा। तो इसमें से कौन सा आंसर गलत है,
सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर गलत है, जो कि नॉट ट्रू की बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ वी ओवर एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड हाउ मेनी एक्सटर्नल ऑपरेशंस आर देयर। एक्सटर्नल ऑपरेशंस कितने होते हैं? एक ही तो होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा एक ही होता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा, क्योंकि एक्सटर्नल बाहर से एक ही ऑपरेशन होता है, दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो एक ही ऑपरेशन होता है एक्सटर्नल। ठीक है, आगे देखते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अब देखिए क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, ये तो क्लियर है, एंड जीरो बी अ जीरो वेक्टर, देन जब जीरो जीरो वेक्टर होता है तो फील्ड के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो नहीं देता है क्या? नहीं, जीरो देता है। तो जीरो कौन सा देता है? ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है भाई, सो आंसर कौन सा होगा? सी वाला। बाकी सब गलत है। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो कर, नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि एक आंसर तो है ही अपने पास, है ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस देन विच इज़ रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है? वी प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है क्लोजर, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो वेक्टर स्पेस है तो वो क्लोजर तो होगा ही वेक्टर एडिशन पे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तो बात तो सही है। कह रहे रॉन्ग कौन सा है? कह रहे वी प्लस इज अबिलियन। हाँ, वेक्टर के एडिशन को हम अबिलियन बिल्कुल होता है, हमें पता है, पूरा की पूरी वेक्टर का एडिशन जो है वो सबके सबको अपने अंदर रखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है इन वी, मतलब इन वी की बात कर रहे हैं, टू ऑपरेशंस आर मस्ट, दो ऑपरेशन कम से कम होने। तो दो ऑपरेशन तो होते नहीं हैं, क्योंकि जो वेक्टर हैं उनमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन यानी एडिशन का होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा दो मतलब, क्योंकि u और v का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होता। अब प्लस है तो ऑटोमेटिक माइनस तो आ ही जाएगा, क्योंकि v का नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का नेगेटिव खुद बिलोंग करता है, तो एक ही हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिंगल एक ही ऑपरेशन की जरूरत। यहाँ पे कह रहा है टू ऑपरेशन आर मस्ट, तो यही बात गलत हो गई। सो द सी ऑप्शन इज़ राइट, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, इफ़ T1 एंड T2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा बच्चों, एक सेकेंड, ये यहाँ पे S और T कर लीजिए, ये S है, सही कर लीजिएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, S और T। ठीक है, तो इफ़ S एंड T आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन अगर एस टी का सबसेट है तो एस का लीनियर स्पैन और टी का लीनियर स्पैन, यहाँ पे कह रहा है नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल टू है, और यहाँ पे कह रहा है केवल देखिए प्रॉपर सबसेट है उसके बाद भी इक्वल हो जा रहा है। तो प्रॉपर सबसेट है, अगर एस टी का प्रॉपर सबसेट है बच्चों, तो सिंपल सी बात है उसका लीनियर स्पैन भी प्रॉपर ही होना चाहिए। ठीक है, हर हर केसेस में इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ तो इक्वल दे रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। ये वाला ऑप्शन देखिए सी, हाँ एस सबसेट टी है, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ टी के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, विच इज़ रॉन्ग टू बी अ सबस्पेस, कौन ऐसा है जो रॉन्ग है सब स्पेस होने के लिए? तो कह रहा ऑल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। आपको पता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? वो सारे मैट्रिसेस जो इस टाइप के होते हैं। लोअर ट्राइंगुलर मतलब जिसमें जैसे हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, और लोअर ट्राइंगुलर मतलब जिसमें ये डायगोनल के एलिमेंट हो गए और ऊपर सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, ऊपर सारे एलिमेंट जीरो और नीचे वाले जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें नॉन जीरो हैं, मतलब सारे जीरो नहीं है, नीचे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर ऊपर सारे के सारे ज़ीरो हैं तो जब आप पूरा जो स्पेस है वो इसी का ही है, तो जब आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तीनों जगह पे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमेशा ही जीरो आएगा, ऐड करेंगे तो भी जीरो आएगा, तो ये तो सब स्पेस होता ही है। ठीक है, ये तो हमेशा सब स्पेस होता है। ठीक, उसके बाद सिंगुलर मैट्रिसेस, फिर डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है? डायगोनल मैट्रिसेस भी एक तरह का सब स्पेस होता है, सब स्पेस फॉर्म करता है। क्यों? डायगोनल में क्या होगा, डायगोनल कहता है कि हमारे पास केवल यहाँ पे केवल डायगोनल होता है इसमें। ठीक है, और आप ये समझिए बाकी सब जीरो कर दीजिए, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो अब ऐसे ही अगर आप सारे के सारे मैट्रिसेस उठाएंगे तो सबको ऐड करेंगे चाहे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये प्लेसेस हमेशा ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि ज़ीरो पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़ीरो ही रहेगा। तो अगेन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे फिर से वो डायगोनल ही बनेगी, तो यानी डायगोनल मैट्रिसेस भी एक सब स्पेस फॉर्म करती है। तो हमें चाहिए रॉन्ग वाला आंसर, तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, भैया बड़ी सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ोगे आप तो भी एक सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। उसमें किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो भी सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि वो सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक ही बात बचती है, वो क्या, सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस ये बोलता है, कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ऐसा जिसका डिटरमिनेंट लेने के बाद जीरो आ जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो आएगा ही हमेशा, हो सकता है कुछ हम ऐसा ऐड कर दें दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने हम लेते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिया 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा ले लिया, ये तो भाई ज़ीरो भी हो जा रहा है और सिंगुलर तो है ही इसका डिटरमिनेंट। अब जरा दूसरा एक ठो लेते हैं, ले लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे ले लीजिए 3 और यहाँ पे ले लीजिए 6 और यहाँ पे ले लीजिए 1, ठीक है। देखिए इससे क्या बनता है, दोनों को ऐड करने पर क्या बनता है, ठीक। ऐसे तो दोनों 3 2 6, 3 2 6 तो दोनों तो हैं सिंगुलर, ये भी 1 -1 0 है, ठीक है। लेकिन ज़रा दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद क्या बना पा रहे हैं आप, 1 2 3 हो गया, 1 1 2 हो गया और 1 6 7 हो गया और 1 3 4 हो गया। ज़रा देखिए 4 3 12 और 7 2 14, 12 - 14 कहाँ हो रहा है, सिंगुलर, सिंगुलर नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी किसी एक एलिमेंट में होती है, चाहे वो कितने भी वेक्टर्स ऐड किए जाएँ, चाहे उसमें कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए, वो ज़ीरो मतलब वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है तो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है उसके लगभग 3 या 4 वीडियो हैं, उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको ये MCQs समझ में आने लगेंगे। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, जब वो समझ में आ ही जाएंगे तो हम MCQ कोर्स क्यों लें। तो MCQ कोर्स लेने के आपके पास ये ऑप्शन है कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है एंड हाउ विल यू टैकल इट, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और एक मतलब सीरीज़ मिल जाएगी आपको हर एक चैप्टर की, ऑलमोस्ट कोशिश तो रहेगी 50 तक करवा दूँ, ठीक है। हर चैप्टर की 50 क्वेश्चन तो काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी। तो और इट इज़ वेरी वेरी चीप इन प्राइस, इट इज़ ऑलमोस्ट ओनली 200 रुपीज़ फॉर द फुल MCQ ऑफ योर होल सेमेस्टर। मीन्स 5th सेमेस्टर का पूरा MCQ आपको सिर्फ 200 रुपये में मिल रहा है। सो यू कैन हरी अप, इट इज़ ऑलमोस्ट more than I think 70 students which are having to buy this, which are willing to buy this, ठीक है। तो वो लोग ख़रीदने वाले हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने अपना, मैंने उनकी लिस्टिंग तैयार कर ली है। सो इफ़ यू वांट टू बाय इट, जस्ट बाय इट राइट नाउ। और कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ में आ गई, इसमें आंसर कौन सा था, आंसर था आपका सिंगुलर मैट्रिसेस विल नॉट फॉर्म द स्पेस ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस विल नॉट फॉर्म अ सब स्पेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ अ सब स्पेस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए f(x) है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए तो ये कैसा फंक्शन है, क्या इवन फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। इवन केवल स्पेशल इवन फंक्शन होता है या स्पेशल ऑड फंक्शन होता है, तो दोनों के दोनों सब स्पेस फॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इवन फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर आप फंक्शन में x के प्लेस पर -x पुट करते हैं और बाहर में x वो उसे निगल जाता है, मतलब x को खा जाता है। सो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शंस। और यहीं अगर ये माइनस बाहर फेंक देता, लाइक f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, अगर ऐसा होता तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस। तो और ये दोनों के दोनों फंक्शन जो होते हैं वो सब स्पेस बनाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाले ऑप्शन में ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड प्लस इवन मिला करके कुछ भी नहीं होता है, तो ये तो सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये भी ऑड है, और सेक कॉस का उल्टा तो इवन, ये भी फिर फॉर्म नहीं करेगा। कॉस है इवन और x⁻3, ऑड पावर्स हमेशा क्या होती हैं, ऑड पावर्स ऑड फंक्शन होती हैं, और ये है इवन, तो इवन प्लस ऑड कुछ भी नहीं बनाएगा। साइन है ऑड, x⁻3 है ऑड, तो ऑड प्लस ऑड तो ऑड बनाएगा, और ऑड फंक्शन, सिंपल ऑड फंक्शन क्या होता है, वो सब स्पेस फॉर्म करता है। आई थिंक यू हैव डन दिस, है ना।
यू अंडरस्टूड दैट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों, देखिए, लेट W बी अ सब स्पेस W इज इक्वल टू एक्स वाई 0, थर्ड इसका कॉलम 0 है, ठीक है, थर्ड कॉलम 0 और एक्स वाई क्या है, रियल नंबर्स है। बी अ सबसेट ऑफ आर पावर 3, आर पावर 3 मतलब रियल नंबर के स्पेस की 3D, आर पावर 3 डायमेंशन 3 उसकी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सही है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा सही है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि W इज़ अ नल सेट, कह रहे W इज नल सेट बोलो, 5 बोलो, या सिंपल एक ब्रैकेट बना के छोड़ दो। अच्छा भाई, तो नल सेट कैसे हो सकता है, उसके अंदर तो दो डायमेंशन है ना। दूसरा क्या है, W इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर पावर 3, क्या सब स्पेस है। अच्छा, कि फिर कह रहा है W प्रिजर्व डज नॉट प्रिजर्व वेक्टर एडिशन, तो अगर वो सब स्पेस होगा तो वेक्टर एडिशन होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं हुआ तो नहीं होगा। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए ये वेक्टर स्पेस तो दिख ही रहा है, क्योंकि देखिए दो ठो तो वेक्टर ही आपने दो ठो तो आपने फील्ड के एलिमेंट ही उठा लिए, तो वो तो हमेशा फील्ड के एलिमेंट होंगे, चाहे उसमें आप कुछ भी ऐड कीजिए। एक्स के साथ x1 प्लस x2 करेंगे तो भी वो आपका आर में बिलोंग करेगा, वाई के साथ y1 प्लस y2 करेंगे तो भी बिलोंग करेगा, और जीरो के साथ आपको पता है जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दो जगह वेक्टर लिखे हैं उसके साथ जीरो लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो हमेशा जीरो ही रहेगा। सो दिस इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर पावर 3, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। तो ये जब सब स्पेस है तो वेक्टर एडिशन को भी करेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी करेगा, ठीक है। और जब ये भी है, ठीक है, इसने तो डज नॉट बोला है लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रिजर्व करेगा, दोनों प्रिजर्व करेगा। कह रहे नल सेट, नहीं भैया नल सेट कैसे हो सकता है। अब एक्स वाई उठा करके आप रियल नंबर उठा के रहो तो इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट इसके वेक्टर्स इसमें निकल के आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। लेट आर बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर पावर 2, आर पावर 2 क्या है भाई, ऑर्डर पेयर होंगे। हाँ देखिए यू वी है, कह रहा है यू और वी जो है वो आर फील्ड से उठाया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये यू वी मिला करके जो एक ऑर्डर पेयर बन रहा है वो एक इसका वेक्टर है। कह रहे देन विच इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर पावर 3। देखिए सब स्पेस नाम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में रख लीजिए और मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। अभी तो ये डेमो है, 15 क्वेश्चन है, अभी इसी फर्स्ट चैप्टर के ही ऑलमोस्ट आई थिंक 30 से 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो देखिए u के साथ जीरो है तो u तो ठीक है, u तो वेक्टर ही है, जीरो तो कोई दिक्कत नहीं करता है, जीरो हमेशा वेक्टर स्पेस होता है, तो दिस इज़ राइट। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि u क्या ये क्यों नहीं होगा, ये तो होगा, तो समझ में आ रही बात। कह रहा है कि यू वी ऐसे लेने हैं कि u ग्रेटर देन जीरो हो और v लेस देन जीरो हो। तो भैया हो एक बात बताएं, जब आप मान लेते u थोड़ी देर के लिए लिया आपने 4, मान लेते थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव है, फिर हमने फील्ड का एक एलिमेंट उठाया a जिसको ले लिया -1 और इसको a इंटू यू मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू -1 यानी -4 आ जाएगा, तो ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा, ये तो सेट में बिलोंग ही नहीं करेगा, तो गलत हो गया। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है बच्चों जिसमें ग्रेटर लेस, ग्रेटर ग्रेटर दोनों लेस, हाँ इक्वल टू वाली कंडीशन जो जीरो वाली कंडीशन होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है, सो दिस विल ऑलवेज फॉर्म अ वेक्टर सब स्पेस और वेक्टर स्पेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू गेट दैट, ठीक है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इफ़ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ अ लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस मतलब पावर 1 चलता है, ठीक है, एक तरीके से लाइन समझ लीजिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ राइट, कह चूज़ द राइट पेयर, ठीक है, इन चारों में से कौन सा दो सही है। चलिए ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कह रहे W1 प्लस W2 जो होगा इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ L, कह रहे कि सब स्पेस नहीं है, कह रहे W1 प्लस W2 इज़ अ सब स्पेस, ठीक है। कह रहा है U1 और U2 अगर ऐड किया जाए तो वो W1 प्लस W2 में आते हैं, हाँ ये सही लग रहा है, सब स्पेस भी होता है। कह रहा है इफ़ U1 W1 में आ जाए और U2 W2 में आ जाए, ठीक है। अगर U1 और U2 इसका एडिशन इसमें नहीं पड़ता है अगर ये अलग अलग बिलोंग कर रहे हैं, नहीं भैया बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। W1 प्लस W2 सब स्पेस फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों बिलोंग भी करते हैं। सो दिस मीन्स B एंड C, दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड आर राइट। आई बस समझ में, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जैसे एग्जामिनेशन जो लेक्चरशिप होती है एग्जामिनेशन उसमें भी आ जाते हैं। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक अल्फ़ा दिया हुआ है जिसमें अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा n तक मतलब पावर n का ऑर्डर n टपल्स का एक वो है वेक्टर है।
कह रहे कि ये रियल से भी उठा सकते हैं, देखिए ब्रैकेट में और करके सी पावर एन भी लिखा, मतलब रियल का भी चलेगा और सी मतलब कॉम्प्लेक्स का भी चलेगा। इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर पावर एन या फिर सी पावर एन वेयर एन की वैल्यू 2 से बड़ी है। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा लेने हैं हमें वेक्टर्स, 2 ही नहीं ले लेने हैं, 3 से स्टार्ट करें, 3 4 5 है। देन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही रहेगा। कह रहे कि ऑल अल्फ़ा, कह रहे ऐसे जितने भी अल्फ़ा होंगे जिसमें पहली वाली पोजीशन अगर 0 या 0 से कम है, ठीक है, कह रहे कि वो सही होगा, या फिर ऐसे सारे अल्फ़ाज जिनमें दोनों अल्फ़ाओं का मल्टीप्लिकेशन 0 हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऐसे सारे अल्फ़ा जिनका डिवीज़न 0 हो, तो भैया डिवीज़न तो छोड़ ही दो, मल्टीप्लिकेशन भी छोड़ ही दो। ठीक है, और ये कह रहे हैं लेस देन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब गलत होते हैं, केवल इक्वल टू वाला सही होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे सारे आप ले लीजिए अल्फ़ा जिनमें पहले का अल्फ़ा और दूसरे अल्फ़ा का डबल ऐड करने के बाद तीसरे का ट्रिपल आ जाए, तो ये सही है, ये हमेशा सही होगा। अब काहे ये सही होगा, अरे बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए अगर मान लीजिए एक हम एन टपल बना रहे हैं जिसमें पहले ले लिया 1 2, बाकी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी ले लो, 3 ले लो। ठीक है, एक और ले लेते हैं लाइक 1 -1 2। ठीक, अब ज़रा आप करो तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि पहले वाले को दूसरे के डबल से जोड़े तो तीसरे का ट्रिपल के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऐसे मानना भी चाहिए। कैसे, देखिए हमने माना कि पहले वाले कुछ भी मान लो 1, हमने दूसरे वाले, सॉरी फॉर द नॉइज़ बच्चों। ठीक है, कभी कदर आवाज़ आ जाती है, दिवाली का टाइमिंग है तो थोड़ा सा आवाज़ आ जाती है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिड्यूस दिस। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ ले लें, मान लिया हमने अल्फ़ा ले लिया 1 और अल्फ़ा 2, कुछ भी ले लो, चलो 2 ले लेते हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का डबल करना है तो 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, ये तो 5 आएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ लो कि अल्फ़ा 3 के ट्रिपल के बराबर हो जाए, तो ठीक है 5/3 ले लेते हैं इसे। ठीक है, अब देख लीजिए, दो इसका डबल करिए, इसको ऐड कीजिए तो डबल हो गया 4 + 1 5 है ना, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें देखिए बराबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। एक और एग्जांपल ऐसा ही ले लीजिए, हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए लाइक 3 ले लीजिए, फिर ले लीजिए 1। ठीक है, इसका डबल कीजिए, फिर वही बन जा रहा है, एक जैसा मतलब। यहाँ ले लेते हैं, चलो माइनस में भी ले सकते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं। ठीक, तो हो गया 4 का डबल 8, 8 + 3 11, और यहाँ पे कर दे रहे हैं 11/3। अभी भी ठीक है। अब जब दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करते हैं तो 1 हो गया 3 4 और 2 4 हो गया 6, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, इसको ऐड करेंगे 11 और 5 16 होगा, 16/3। क्या अभी भी वही वैल्यू ये जनरेट कर पा रहा है? 6 का डबल 12, 12 4 16, 16/3, बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आई बात कि देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वेक्टर में हमने क्या किया, एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर में क्या है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन है, और वेक्टर एडिशन भी हो रहा है, तो ये हमेशा सही होगा। आप सिंपल सा याद रखिए, वेक्टर एडिशन होता दिखे और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता दिखे, अगर ये दोनों चीज़ दिख रही है तो आपका आंसर वहीं सही है, उसके अलावा किसी को नहीं देखना है। ग्रेटर लेस वाले हमेशा गलत होते हैं, 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 वेक्टर का डिवीजन कभी नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ W1 W2 आर टू सब स्पेसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू, जो कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभी सही भी वाला भी चलेगा, जो कभी ना सही हो ऐसा वाला हमें आंसर ढूंढना है। डायमेंशन ऑफ दोनों का एडिशन, डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन W2 सब्ट्रैक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये किसका है, अगर आपके पास लीनियर सम है केवल, ठीक है, 2 वेक्टर का सिर्फ लीनियर सम निकल के आता है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर डायमेंशन ऑफ V/W1 करें तो ऊपर वाले का डायमेंशन माइनस नीचे वाले का डायमेंशन, ये होता है। फिर कह रहा है कि दोनों के एडिशन का डायमेंशन निकालना हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्शन वाला हटा दिया है, तो सब्ट्रैक्शन वाला कहाँ हटता है, जब W1 और W2 का डायरेक्ट सम होता है, क्योंकि ऐसे केस में W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन होता है वो सिर्फ 0 स्पेस आता है, तो 0 आता है तो यहाँ से वो हट जाता है, भाई बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये भी सही हो सकता है ना, किसी ना किसी केस में, नेवर तो नहीं हो सकता। हाँ देखिए, अब ये वाला नेवर सही है, जो आपका 4th ऑप्शन है कि डायमेंशन ऑफ W1 + W2 उन दोनों के डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द राइट आंसर। आई बात समझ में, ये हमेशा क्या होगा, दिस इज़ द राइट वन आंसर, जो कि हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर R
विच इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। कह रहे कि सब स्पेस कौन सा होगा इसमें से, देखिए पहली दूसरी तीसरी, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए के बराबर कह रहा है, ए सिंगुलर, सिंगुलर वाला तो सब स्पेस होता ही नहीं है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, देखिए इसकी जगह पे आइडेम्पोटेंट भी हो सकता है। अगेन सॉरी बच्चों, यहाँ पे दिवाली का सीन है, तो लोग बम बम दगा रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। और ये क्या, इन्वोल्यूटरी लॉ क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर या कोई भी मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद आई दे दे, सो दिस विल बी कॉल्ड एज इन्वोल्यूटरी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा ये आए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिंगुलर तो गलत ही है, ये हमेशा सही। ये क्या करेगा, वेक्टर फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन जो आपकी डेमो वीडियो का है, 15th। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या है, लेट डब्ल्यू बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स, ट्रिपल वाले ऑफ रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है कि इफ़ डब्ल्यू बी ए सब स्पेस देन के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। भैया सब स्पेस तभी हो सकता है जब इक्वल टू में हमेशा ज़ीरो हो। तो दिस इज़ द राइट वन आंसर। इसके अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सब नंबर है, हमने क्या बोला, सिर्फ जीरो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कोई भी अगर वेक्टर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके बराबर में कोई स्केलर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे के दिया हुआ है, सो के की वैल्यू एक ही संभव है, विच इज़ ज़ीरो। उसके अलावा कोई भी होगा तो वो सब के सब गलत होंगे। आ रही बात समझ में, तीनों के तीनों, ठीक। तो ये आई थिंक आपको ये डेमो वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको डेमो वीडियो समझ में आया है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस MCQ कोर्स, जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि मैंने इसे स्पेशली प्रिपेयर किया है आपके लिए। हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन पूरी 100% MCQ के लिए हो जाए, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई पेमेंट नहीं है, सिर्फ मैंने 200 रखे हैं, जो कि आपको 5th सेमेस्टर के सारे MCQ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जितने लोग हमारे इसको बाय कर रहे हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे हैं उनको सिर्फ 200 में मिल रहा है, उसके बाद 250 में मिलेगा, ठीक है। आपको आपके कन्फ्यूजन्स के लिए एक अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा आपके नंबर्स के साथ, ठीक है। और आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको लीनियर अलजेब्रा का 4th चैप्टर कल मिलेगा, ठीक है। तब तक ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड एंजॉय कीजिए ट्रिक्स को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।